दोस्तों, जब देश के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले के प्राचीर से बोलते हैं तो उसकी बहुत अहमियत होती है। इस देश का जन जन सुबह उठकर इस बात का इंतजार करता है कि आज प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे। इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी विचारधारा क्या है, क्योंकि 15 अगस्त 26 जनवरी ये हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं। इसमें हम किसी भी विचारधारा से ऊपर उठकर देश की बात करते हैं, और जब देश की बात कर रहे हैं तो फिर विदेश से आने वाले देश को लेकर इस तरह के बयानों का हम क्या करेंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के भाषण के कई पहलू अगर हम देखें तो उनको सुनकर आपको आश्चर्य भी होगा और आपको ये भी लगेगा कि ऐसा क्यों होता है कि प्रधानमंत्री हर चीज में अपने आप को मतलब पर्सनली इस मामले को ले लेते हैं। क्या स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इस तरह की बात बोली जा सकती थी? दोस्तों, वो भी तब जब ठीक मोदी के लाल किले के प्राचीर से बोलने से पहले ही विदेश से भारत को लेकर ऐसे बयान आ रहे हों। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूरा भाषण आत्मनिर्भर भारत और खुद के पैरों पर खड़े होने को लेकर बोला, और उन्होंने इशारों में डॉलर का जिक्र करते हुए ऐसा लगता है कि ट्रंप को एक तरह से जवाब दिया। लगता है, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ट्रंप का नाम मोदी जी लेते नहीं, लेकिन इस जवाब में कुछ सवाल थे जो अब तक अधूरे रह गए। जैसे दोस्तों, लाल किले के प्राचीर से मोदी कुछ बोलते उससे पहले ही ट्रंप के मंत्री ने अपनी हद पार कर दी। दोस्तों, अब तो मुझे लगने लगा है कि ट्रंप और उनके प्रशासन के लिए भारत एक पंचिंग बैग बन गया। जब जिसका मन करता है वो भारत के लिए वो बोलता है। ये तो आप जानते ही कि भारत पर ट्रंप 50% टैरिफ लगा चुके हैं, और अब उनके वित्त मंत्री ने एक इंटरव्यू में बड़ी हैरान करने वाली बात बोल दी है। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के वित्त मंत्री स्कॉट बेसिट ने एक इंटरव्यू में कल ये बात बोली है कि अगर अलास्का में ट्रंप और पुतिन के बीच बातचीत में पॉजिटिव नतीजे नहीं निकले तो अमेरिका भारत पर टैरिफ और बढ़ा सकता है। मतलब मान ना मान तू मेरा मेहमान। भाई, रूस और यूक्रेन की बीच की लड़ाई में भारत का तो कोई रोल ही नहीं है। भारत का क्या रोल है इसमें? मतलब अगर रोल किसी का है तो वो अमेरिका का है। अमेरिका यूक्रेन को हथियार दे रहा है, अमेरिका यूक्रेन और रूस से मध्यस्थता की बात करवा रहा है। भाई, ट्रंप का शौक है लोगों के वॉर रुकवाना, वो रुकवाएं वॉर। उनको नोबेल पुरस्कार चाहिए, वो चाहिए। इसमें भारत को किस बात की धमकी दे रहे हैं? कितनी अजीब बात है दोस्तों। देखिए, भारत इसमें कैसे जिम्मेदार हो गया? भारत के लिए अमेरिका के वित्त मंत्री ये कह रहे हैं कि अगर यूक्रेन और रूस के बीच में बातचीत अलास्का की बेनतीजा निकल गई और युद्ध नहीं रुका तो भारत पर टैरिफ और लगा देंगे। 50% टैरिफ पहले ही लगा रखा है, अब बोल रहे हैं और टैरिफ लगा देंगे। इसका क्या पॉइंट है? कोई तुक बनता है इस बात का? और तो और दोस्तों, अब तो ट्रंप ने लगता है कि मतलब शतक को पार करके ही छोड़ेंगे। कल उन्होंने एक नई बात बोल दी। अभी तक ट्रंप कह रहे थे कि 5 प्लेन गिरे भारत और पाकिस्तान के बीच, अब उन्होंने नई बात बोल दी कि 6 से 7 प्लेन गिरे। कल को बोल देंगे 10 से 12 प्लेन गिरे। मतलब ट्रंप ने और उनके प्रशासन ने भारत के लिए इस तरह की भाषा बोल रखी है, ऐसा ठेका ले रखा है भारत को अपमानित करने का कि क्या ही बोले। लेकिन अजीब बात देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जब जवाब आता है तो वो अपने आप को आगे कर देते हैं, मैं बोलने लगते हैं। क्यों मैं आपको ये बोल रही हूँ, जरा सुनिए प्रधानमंत्री मोदी की भाषा। भारत के किसान, भारत के मछुआरे, भारत के पशुपालक, उनसे जुड़ी किसी भी अहितकारी नीति के आगे मोदी दीवार बन के खड़ा है। आप बोलेंगे इसमें क्या गलत है? प्रधानमंत्री अगर कह रहे हैं कि देश के पशुपालकों और कृषि क्षेत्र को बचाने के लिए वो सामने खड़े हैं, वो सीना तान कर खड़े हैं और वो किसी भी हाल में उनको प्रोटेक्ट करेंगे, तो प्रधानमंत्री व्यक्ति नहीं होते हैं। तो प्रधानमंत्री इस तरह की भाषण, इस तरह की भाषा रैली में बोल सकते हैं, वो अपने किसी इंटरव्यू में बोल सकते हैं, जो कि वो बोल ही रहे हैं। लेकिन ये स्वतंत्रता दिवस का मौका था, लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री हैं, मोदी नहीं है। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने एक भाषण में बोला था कि उसको मतलब इसकी उनको कितनी भी कीमत चुकानी पड़े अपने पशुपालकों, देश के कृषि क्षेत्र को बचाने के लिए, इसका उनको नुकसान होगा लेकिन वो कीमत चुकाने के लिए तैयार है। उस वक्त पीएम विक्टिम कार्ड खेल रहे थे। मतलब तब उनको अपनी कीमत की पड़ी थी कि मेरे को निजी तौर पर नुकसान हो रहा है। अब प्रधानमंत्री कह रहे हैं मैं सामने खड़ा हूं। तो अगर मोदी सामने खड़े हैं तो फिर भी ट्रंप टैरिफ कैसे लगा पा रहे हैं? मोदी के सामने खड़े होने का पॉइंट क्या है? दोस्तों, प्रधानमंत्री को यह बोलना चाहिए था हमारी सरकार खड़ी है, एनडीए सरकार बोलनी चाहिए थी ना। क्योंकि ये जो मौका होता है दोस्तों, ये स्वतंत्रता दिवस का मौका है, इसमें देश को आपको ये बताना है कि देश देश से है,
देश के लोगों से है, ये मोदी से देश थोड़े ही है। बात बहुत छोटी लग सकती है दोस्तों, लेकिन बात ये साइकी की है, बात भाषणबाजी की नहीं है। और क्योंकि अब प्रधानमंत्री ने अपने ऊपर ये बात ले ली है कि वो सीना तान कर खड़े हैं, तो अब जब वो पर्सनल ले रहे हैं मामले को, तो फिर मैं पर्सनल सवाल पूछना बनता है मेरा कि फिर सीना तान कर खड़े हैं तो फिर ट्रंप के मंत्री इस तरह की फालतू की बात क्यों बोल रहे हैं, ऐसी बकवास क्यों कर रहे हैं? भारत है कि पंचिंग बैग है, जब मन चाहे कुछ भी बोल रहे हैं। 50% टैरिफ लगा चुके हैं, मंत्री जी कह रहे हैं वहां उनके ट्रंप के कि और टैरिफ लगाएंगे। क्या चाहते हैं वो? भारत की अर्थव्यवस्था तबाह हो जाए? और इतने पर भी प्रधानमंत्री मोदी इशारों इशारों में बात कर रहे हैं और इसी पर मीडिया नाचे जा रहा है। मीडिया ऐसे पागल हो रहा है जैसे मोदी ने ट्रंप को दे दिया मुंहतोड़ जवाब। अब इसमें मुंहतोड़ जवाब क्या है, सुनिए मोदी ने डॉलर के लिए क्या बोला है आज। और मेरे प्यारे देशवासियों, आत्मनिर्भरता का नाता सिर्फ आयात और निर्यात, रुपये, पैसे, पाउंड, डॉलर यहां तक सीमित नहीं है। इतना सीमित अर्थ उसका नहीं है। आत्मनिर्भरता का नाता हमारे सामर्थ्य से जुड़ा हुआ, और जब आत्मनिर्भरता खत्म होने लगती है तो सामर्थ्य भी निरंतर क्षीण होता जाता है। तो प्रधानमंत्री आयात निर्यात की बात कर रहे हैं, मतलब वो व्यापार की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रधानमंत्री क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अमेरिका और भारत के बीच की ट्रेड डील रुकी हुई है, और ट्रेड डील को ही लेकर अमेरिका के वित्त मंत्री ये बात बोल रहे थे कि पिछले महीने से ट्रेड डील पर बात हुई, उसके बाद रुक गई, क्योंकि ट्रंप प्रशासन किसी भी हाल में भारत से बात नहीं करेगा जब तक युद्ध नहीं रुकेगा। तो क्यों? क्योंकि ट्रंप नाराज इस बात से है कि भारत रूस से तेल क्यों खरीद रहा है, तो तेल तो चीन भी खरीद रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्योंकि खुद ही अपने आप को आगे कर रहे हैं, अगर उन्होंने अपनी सरकार को आगे किया होता या देश से बोला होता कि देश सीना ताने अपने किसानों के साथ खड़ा है, तो फिर मैं ये बात नहीं बोलती। लेकिन क्योंकि मोदी ने अपने आप को आगे किया है, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब प्रधानमंत्री सामने खड़े हैं तो फिर ट्रंप को ट्रेड डील को लेकर बात क्यों नहीं मनवा पा रहे हैं? परम मित्र तो मोदी जी के ट्रंप हैं ही ना। और ऐसा भी नहीं है कि बातचीत होती नहीं है। अभी कुछ दिन पहले फोन वगैरह पे बातचीत हुई है, मीडिया वाले बता रहे थे मोदी जी ने मुंहतोड़ जवाब दे दिया फोन पर। अभी कुछ दिन बाद मोदी जी अमेरिका भी जाने वाले हैं, हो सकता है ट्रंप से मुलाकात हो। तो कहा यह जा रहा है कि मोदी की ये बात एक तरह की डेडलाइन है कि ट्रेड डील पर मोदी ने एक लकीर खींच दी। अच्छी बात है दोस्तों, हम तो अपने कृषि क्षेत्र को दशकों से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कोई ये सरकार नहीं, इससे पूर्व में भी सरकारों पर दबाव बनाया गया वैश्विक शक्तियों द्वारा कि आप अपना डेयरी क्षेत्र खोलिए, अपना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस खोलिए, लेकिन हम नहीं खोल सकते ना। ये कोरोना में जो हाल भारत की अर्थव्यवस्था का हुआ, पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था कृषि सेक्टर पर टिकी हुई है। मैन्युफैक्चरिंग तो जॉब्स भी प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, सारा जॉब तो है वो कृषि सेक्टर से आ रही है। और किसी भी हाल में हम किसानों का देश है भाई, भारत कृषि प्रधान देश है। आज भी किसी भी हाल में अपने हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस खोल नहीं सकते, इकोनॉमी नहीं खोल सकते। लेकिन जो बार बार टैरिफ की धमकियां, अब तो धमकियां भी नहीं, अब तो लगा दिया गया, इसको लेकर हम कैसे डील करेंगे? हम सब चाहते हैं दोस्तों कि हम आत्मनिर्भर बन जाएं। कोई नहीं चाहता कि हम अमेरिका पे डिपेंडेंट हो। कल को आज अमेरिका हमको आंख दिखा रहा है, फिर चीन हमको आंख दिखा रहा है, कल को कोई और आंख दिखाएगा। लेकिन पॉइंट ये ना दोस्तों, खाली नारेबाजी से थोड़ी होता है। पिछले 11 सालों से तो यही बात सुन रहे हैं हम। आप चाहें तो मेरा ये वीडियो देखिएगा, इसमें मैंने आपको बताया है आज की ट्रेड डेफिसिट कितना बड़ा है पिछले 10 सालों में चीन और भारत के बीच में। अमेरिका उन कुछ मुल्कों में से है जिनके साथ हमारा ट्रेड सरप्लस है, जिसमें हम कमाते ज्यादा हैं। वहां भी अब हालत ये हो गई है कि वहां की मार्केट भी हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए क्लोज हो गई है। तो आत्मनिर्भर का तो नारा ठीक है, लेकिन आज ही थोड़ी आत्मनिर्भर हो जाएंगे, ये तो लॉन्ग टर्म प्लान होता है ना। तो उसके लिए इस सरकार के पास क्या विकल्प है कि या फिर ट्रंप आउट ऑफ सिलेबस आ गए तो अब नारों से ही काम चलाना पड़ेगा? दोस्तों ये सवाल मैं ना पूछती आज, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस का मौका है और मैं भी अपने देश के किसानों के साथ खड़ी हूं। बल्कि मैं तो मानती हूँ कि ट्रंप को बहुत तगड़ा मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए था। मोदी को लाल किले की प्राचीर से खड़े होकर देना चाहिए था, पूरा देश उनके साथ खड़ा होता। क्योंकि ट्रंप भारत का जो अपमान कर रहे हैं आए दिन, जब चाहे तब, मोदी ने वो नहीं किया। ठीक है, रही होगी कोई वजह। ट्रेड डील पर बात भी जाहिर तौर पर हम चाहेंगे, हमारे रिश्ते क्यों खराब हो गई अमेरिका से, हमने इतना इन्वेस्ट किया दशकों का। बट पॉइंट ये है ना कि अब मोदी ने खुद ही को आगे किया, किसी ना दाने खड़े हैं, तो मैंने उनसे ये सवाल पूछा। आप बताइए दोस्तों कि क्या मेरा ये सवाल गलत है? कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं।